हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ अनिल और ये हमारी 12th वीडियो है ऑन लारावेल ई कॉमर्स प्रोजेक्ट। इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, हम प्रोडक्ट का डाटा कार्ट टेबल के अंदर सेव करेंगे। ऐसा क्यों करेंगे, सबसे पहले मैं आपको वो दिखाता हूँ, बाद में मैं आपको इस वीडियो के स्टेप्स बताऊंगा। देखो, ये हमारे प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पे काफ़ी सारे। हम किसी के ऊपर भी क्लिक करते हैं और हम प्रोडक्ट डिटेल पेज के ऊपर पहुँच गए। अब ऐड टू कार्ट करेंगे तो इस डाटा को हमें डाटाबेस के अंदर सेव रखना पड़ेगा, ताकि अगर बाद में यूज़र कहीं और किसी दूसरे डिवाइस से, किसी दूसरे कंप्यूटर से लॉगिन करे तो उसको यहाँ पे सेम का सेम दिखे, राइट। सो इसके ऊपर क्या करेंगे, हम ऐड टू कार्ट के क्लिक करने के ऊपर, अभी यहाँ पे कोई एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा, हम हमारी कार्ट वाली टेबल के अंदर डाटा सेव कर देंगे, राइट। इसके अंदर सेव क्या क्या करेंगे, यूज़र आईडी, जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि कौन से यूज़र ने डाटा सेव करा है, प्रोडक्ट आईडी, कौन सा प्रोडक्ट सेव करा है, और इसकी टेबल की खुद की आईडी रहेगी एक, राइट। सो उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम यहाँ पे जो जो हमने यहाँ पे कार्ट में ऐड करे हैं यहाँ पे मैं दिखा दूंगा, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा काम हो जाएगा, इसलिए मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। नेक्स्ट वाली वीडियो में क्या होगा, आपको यहाँ पे डाटा दिख जाएगा और जैसे ही आप ऐड टू कार्ट करोगे उसी के टाइम आपको यहाँ पे आइटम भी इंक्रीज होते हुए दिख जाएंगे। बट इस वीडियो के अंदर हम खाली डाटाबेस के अंदर डाटा को सेव करवाएंगे, राइट। सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले वीडियो के पॉइंट्स के साथ में। हमें एक छोटा सा फॉर्म बनाना है ऐड टू कार्ट के पास में, ताकि हम उसके अंदर से प्रोडक्ट की आईडी वगैरह भेज सकें। सेशन से हम नेम गेट करेंगे, अगर यूज़र लॉग्ड इन नहीं है तो हमें उसको लॉगिन करवाना है, और आप यहाँ से बेसिकली देख सकते हो। अगर लॉगिन वाले पेज के ऊपर जा रहे हैं हम अभी, तो यहाँ पे यूज़र लॉगिन है, इसलिए यहाँ पे इसको डायरेक्टली इस पेज के ऊपर लैंड करवा देता है, राइट। सो वहाँ से सेशन गेट करेंगे, इसके लिए राउट बनाएंगे। अगर यूज़र लॉगिन नहीं है तो उसको हम रिडायरेक्ट करेंगे लॉगिन वाले पेज के ऊपर। अगर यूज़र लॉगिन है तो वहाँ पे वो डाटा को कार्ट वाली टेबल के अंदर में सेव करवा देंगे, राइट। इसके लिए हमें ऑब्वियसली मॉड्यूल भी बनाना पड़ेगा। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक छोटा सा फॉर्म बनाऊँगा। प्रोडक्ट वाले पेज के ऊपर जाता हूँ सबसे पहले, राइट, यहाँ पे ऐड टू कार्ट के पास में। सो यहाँ पे इस पेज का नाम है मेरा, अगर आप चाहो तो डायरेक्टली यहाँ से भी रिसोर्सेज के ऊपर भी जा सकते हो, व्यूज़ के ऊपर, और बाद में आप डिटेल वाले पेज के ऊपर जा सकते हो, या फिर यहाँ से डिटेल वाला पेज डायरेक्टली सर्च भी कर सकते हो, राइट। ये कंट्रोल पी के साथ में होता है विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर। सो यहाँ पे आपको एक बटन दिख रहा है। अब मैं इस बटन को यहाँ से एक बार के लिए कट करूँगा और यहाँ पे एक फॉर्म बनाऊँगा, राइट, और इस बटन को यहाँ पे ऐड कर दूँगा। अब इस बटन के साथ मुझे एक और इन्फॉर्मेशन चाहिए, उसके लिए मैं यहाँ पे हिडन रखूँगा उसको। अब इन्फॉर्मेशन मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए प्रोडक्ट की आईडी। सो मैं यहाँ पे रखता हूँ नेम, और इस नेम का मैं नाम रखता हूँ प्रोडक्ट अंडरस्कोर आईडी। इस फील्ड का नाम हो गया प्रोडक्ट अंडरस्कोर आईडी। कुछ और भी नाम रख सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि प्रोडक्ट अंडरस्कोर आईडी ही रखो। इसकी मैं वैल्यू रखता हूँ, और इसकी वैल्यू रखूँगा बेसिकली मैं जो यहाँ पे हम इस तरीके से प्रोडक्ट की डिटेल गेट कर रहे हैं, सिमिलरली इसको मैं यहाँ पे रखूँगा और यहाँ पे पास करूँगा बेसिकली आईडी, राइट। सो यहाँ पे नेम की जगह अब आ जाएगा हमारे पास आईडी। और सिमिलरली देखो, जब आप एक फॉर्म सबमिट करते हो तो आपको पता है कि आपको CSRF टोकन भी चाहिए होता है। सो आप @CSRF टोकन भी मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा। अगर आप देखते हो इसको रिफ्रेश करके कि हमें यहाँ पे क्या क्या चीज़ें मिली हैं, तो अभी यहाँ पे आपको एक तो फील्ड मिल गई है डायरेक्टली इस तरीके से, और जहाँ पे इसकी आईडी दिखा रखी है 4, और एक टोकन मिल गया है। बट जो ये फील्ड होगी टेक्स्ट नहीं होगी, हिडन रहेगी, ताकि हमें और यूज़र को दिखे ना, क्योंकि इसको दिखाने की जरूरत नहीं है प्रोडक्ट की आईडी, यूज़र को कुछ लेना देना नहीं है प्रोडक्ट की आईडी से, राइट। तो अब थोड़ा सा मिनिमाइज़ करूँगा तो आपको सब कुछ हिडन दिखेगा, बट यहाँ पे ये एग्जिस्ट करती है, दैट्स फाइन। अब मुझे इस राउट को एक नाम देना है कि मैं इसको किस राउट के ऊपर लैंड करवाना चाहता हूँ। सो वो हम डालेंगे एक्शन के अंदर। तो मैं यहाँ पे एक्शन के ऊपर डाल देता हूँ ऐड टू कार्ट, राइट, और मैं मेथड डालता हूँ यहाँ पे, मेथड रहेगा मेरा पोस्ट। सो इस पेज का मेरा काम कंप्लीट हो गया। जैसे आप इस पेज के ऊपर अभी जाओगे और यहाँ पे ऐड टू कार्ट करोगे तो आपको मिलेगा पेज नोट फाउंड, सॉरी ऐड टू कार्ट करता हूँ। तो यहाँ पे देखो पेज नोट फाउंड मिलेगा, क्योंकि हमारा ये राउट वगैरह कुछ बना नहीं हुआ इसका, राइट। सो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, जाता हूँ प्रोडक्ट वाली कंट्रोलर के अंदर सबसे पहले। सो आप जाओगे HTTP के अंदर, कंट्रोलर्स, प्रोडक्ट कंट्रोलर्स के अंदर जाओगे, और मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ, फंक्शन ऐड टू कार्ट, राइट। इसका आप कुछ भी नाम रख सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ऐड टू कार्ट ही रखो। रिटर्न के लिए अभी मैं लिख देता हूँ हेलो, जस्ट फॉर अ मोमेंट, राइट, कि मैं इससे मुझे पता चलेगा कि राउट वगैरह सब कुछ ठीक है। रिक्वेस्ट एक पैरामीटर रहेगा जो रिक्वेस्ट वाली टाइप का होगा, ये रिक्वेस्ट वाला टाइप यहाँ से आ रहा है। हम हर एक पैरामीटर में यूज़ कर रहे हैं जब भी हम फॉर्म से डेटा को गेट करेंगे। सो ये बनने के बाद में हम भी जाते हैं हमारे राउट के ऊपर, तो हम जाएंगे web.php पे, राइट।
इसके लिए इसको मैं जो फंक्शन नेम रखा था मैंने कॉपी करके रख लेता हूँ अलग से। सबसे पहले यहाँ पे फंक्शन का नाम, जो फंक्शन में कॉल करना है, ये हो गया हमारे फंक्शन का नाम। अब URL क्या हिट होने वाला है, जो आपने यहाँ पे पेस्ट करा है इसके अंदर। ये मैंने यहाँ पे URL का नाम रख दिया, सॉरी web.php के अंदर। तो जैसे ही ये वाला URL होगा, और ये किस टाइप का होगा, पोस्ट टाइप का होगा, राइट। अब हम इसको एक बार के लिए वापस जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे, और अब मैं यहाँ पे ऐड टू कार्ट पे क्लिक करूँगा। जैसे ही मैंने क्लिक करा तो मुझे यहाँ पे हेलो मिल गया, राइट। सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या चेक करना है कंट्रोलर के अंदर, कि अगर यूज़र लॉगिन है तो आगे प्रोसीड करे, अदरवाइज वो लॉग आउट हो जाए। यहाँ पे करना है, अगर वो लॉगिन है तो वो उसको डाटा को सेव करेगा, अगर लॉगिन नहीं है तो लॉगिन वाले पेज के ऊपर चला जाएगा ताकि वो लॉगिन करके आ सके, राइट। हम यहाँ पे सिंपली लिखते हैं इफ़, और यहाँ पे हमारा सेशन चेक करेंगे, $request सेशन, और सेशन के अंदर बेसिकली एक और प्रॉपर्टी होती है इसकी, हैज़ करके। हैज़ के अंदर मैं यहाँ पे लिखता हूँ बेसिकली यूज़र, कि अगर यूज़र सेशन है कि नहीं। आपको ध्यान होगा स्टार्टिंग वाली वीडियो में यूज़र वाले सेशन से हम लॉगिन करवाते थे, राइट। अगर वो है तो यहाँ पे करे इस तरीके से, अगर वो नहीं है तो उसको क्या करना है, यहाँ पे करना है रिटर्न रीडायरेक्ट, और रिडायरेक्ट किसके ऊपर करेगा, वो लॉगिन वाले पेज के ऊपर, राइट। फाइन। अब मैं यहाँ पे आता हूँ वापस से, और ओके गेट मेथड इज़ नॉट सपोर्टेड, फाइन। लोकल होस्ट के ऊपर जाऊँगा सबसे पहले, वैसे हमारा यूज़र लॉग्ड इन ही है। यहाँ पे क्लिक करूँगा, और अब मैं जाता हूँ यहाँ पे करता हूँ ऐड टू कार्ट पे। जैसे मैं ऐड टू कार्ट पे करूँगा, हेलो आ गया, क्योंकि ये यूज़र लॉगिन है। अच्छा, हमें पता कैसे चल जाए कि वो लॉग आउट, अगर लॉगिन नहीं है तो वो उसको लॉगिन वाली स्क्रीन के ऊपर लेके जा रहा है। इनकॉग्निटो विंडो खोल लो, यहाँ पे अपने प्रोडक्ट के ऊपर के होम पेज के ऊपर आओ, यहाँ पे राइट, इस पर क्लिक करो। अब यहाँ पे लिखो ऐड टू कार्ट। देखो ओके, एक्चुअली इसको लॉगिन वाले पेज के ऊपर रिडायरेक्ट करना था, मैंने यहाँ पे गलती से इसके ऊपर कर दिया। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लॉगिन, राइट, और वापस से इनकॉग्निटो वाले पेज के ऊपर मैं जाता हूँ। रिफ्रेश कर दिया मैंने इसको अच्छे से। अब मैं ऐड टू कार्ट करूँगा तो लॉगिन वाले पेज के ऊपर चला गया, क्योंकि अब तक ये लॉगिन नहीं था। जैसे ये लॉगिन करेगा, लॉगिन कैसे करेगा, यूज़र नेम और पासवर्ड 1 2 3 4 5 लॉगिन करा, अब यहाँ पे आ गया। अब किसी प्रोडक्ट के ऊपर जाएगा, ऐड टू कार्ट करेगा तो ये हेलो के ऊपर आएगा, क्योंकि यूज़र लॉगिन हो चुका है। फाइन। इनकॉग्निटो विंडो मैंने बंद कर दिया, उससे हमें कुछ लेना देना है नहीं अभी। ओके, तो हमें डाटा अब सेव कहाँ करवाना है। नाउ वी वांट टू सेव द डाटा इन कार्ट टेबल, तो हमें कार्ट से एक मॉड्यूल बनाना पड़ेगा, राइट। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको क्लियर करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ एक मॉड्यूल बनाता हूँ, PHP आर्टिसन मेक मॉड्यूल, सॉरी मॉडल, और मॉडल का नाम रहेगा मेरा कार्ट। एंटर करूँगा, कार्ट मेरा बन गया है। कहाँ बन गया, मॉडल्स के अंदर जाओगे, यहाँ पे बन गया। देखो हमारी टेबल का नाम भी कार्ट है और हमारे मॉडल का नाम भी कार्ट है, तो इसका मतलब है कि मुझे टेबल डिफाइन करनी पड़ेगी वहाँ पे मैनुअली। अगर मेरी टेबल का नाम कार्ट्स होता तो ठीक था, बट कार्ट्स नहीं हो सकता कभी, बिकॉज कार्ट ही होता है, राइट। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पब्लिक डॉलर, और मैं यहाँ पे टेबल का नाम डिफाइन करूँगा टेबल, और टेबल का नाम रहेगा मेरा कार्ट। तो अब ये कार्ट वाली टेबल से लिंक हो गया, परफेक्ट। अब मैं जैसे मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट को इंपोर्ट करा था, वैसे ही मैं कार्ट को भी इंपोर्ट करता हूँ, राइट। ये हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया कार्ट, और अब मैं यहाँ पे कार्ट वाली टेबल का एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, जहाँ पे लॉगिन होगा उसके अंदर बनाएंगे डॉलर कार्ट इक्वल टू न्यू कार्ट, राइट। और यहाँ पे लिखता हूँ डॉलर कार्ट। कार्ट के अंदर मुझे दो चीज़ें सेव करवानी है। सबसे पहले मुझे यूज़र की आईडी सेव करवानी है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ बेसिकली यूज़र अंडरस्कोर आईडी। और यूज़र आईडी कहाँ से आएगी, यूज़र आईडी आएगी बेसिकली आपके सेशन से। सेशन के लिए मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे हैज़ की जगह लगा दूंगा मैं गेट, और गेट यूज़र की आईडी चाहिए तो हम आईडी इस तरीके से निकालेंगे यूज़र की, बिकॉज इसके अंदर पूरी यूज़र की इन्फॉर्मेशन सेव है, परफेक्ट। देन जैसे ही हमने यहाँ पे आईडी ले ली, तो हम क्या करेंगे, यूज़र कार्ट के अंदर रहेगा प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट अंडरस्कोर आईडी। और प्रोडक्ट अंडरस्कोर आईडी कहाँ से आएगी, वो आएगी रिक्वेस्ट, डॉलर रिक्वेस्ट, और यहाँ पे लिख सकते हो आप प्रोडक्ट अंडरस्कोर आईडी, क्योंकि प्रोडक्ट अंडरस्कोर आईडी हम यहाँ से सेंड कर रहे हैं। आप यहाँ से देख सकते हो, राइट, फाइन।
और लास्ट में कार्ट सेव, इस तरीके से। और अगर आप अब चाहो कि जैसे ये कार्ट में एंटर हो जाए तो ऑब्वियसली हमें इसको रिडायरेक्ट करवाना पड़ेगा किसी पेज के ऊपर, हम इसको होम पेज के ऊपर रिडायरेक्ट करवा देते हैं इस तरीके से, राइट। तो वापस आएंगे हम और अब देखते हैं कि क्या हम डाटा को ऐड कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। सो मैं बेसिकली इस पर क्लिक करता हूँ ऐड टू कार्ट। सो मैंने ऐड टू कार्ट के ऊपर क्लिक करा। अब आपको कुछ दिख नहीं रहा है कि हुआ क्या, बट वो होम पेज के ऊपर आ गया। बट एक्चुअली हुआ क्या है कि आपका जो प्रोडक्ट था वो ऐड हो चुका है आपका, और वो हुआ कहाँ है, आपका कार्ट वाली टेबल के अंदर। आप चेक कर सकते हो यहाँ पे एक्चुअली आपके 3-4 प्रोडक्ट्स हैं वो ऐड हो चुके हैं। इनको मैं डिलीट करता हूँ और स्क्रैच से करता हूँ, बिकॉज हमने काफ़ी बार तक ये ट्राई करी है ये चीज़ें, राइट, दैट्स वाई। और अभी हमारे पास कोई भी प्रोडक्ट नहीं है। मैं आता हूँ वापस से टीवी के ऊपर आया मैं, और यहाँ पे करता हूँ ऐड टू कार्ट। जैसे मैं ऐड टू कार्ट करता हूँ, मैं यहाँ पे जाऊँगा टेबल के अंदर, और आप देख सकते हो कि हमारा एक प्रोडक्ट ऐड हो गया, राइट। और हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट की आईडी भी है और किस यूज़र ने करा उसकी आईडी भी है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम यहाँ पे कार्ट का काउंट निकाल लेंगे, राइट, और कार्ट के क्लिक करने के ऊपर कार्ट की पूरी डिटेल भी ले आएंगे, राइट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कुछ कन्फ्यूजन है इसके अंदर तो मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। एंड आई होप आपको सीरीज़ पसंद आ रही होगी। आप मेरा बेसिकली कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लिया करो, उसके अंदर मैं अच्छे अच्छे लिंक्स डालता रहता हूँ वीडियोज़ वगैरह के। सो बाय बाय, टेक केयर।